हाय। आज हम लोग करने वाले हैं परचेस लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। अभी कंपनी क्रिएट हो गई, उसके बाद आता है पार्ट लेजर पोस्टिंग का, लेजर क्रिएशंस का। अब ये भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए क्योंकि कंपनी तो क्रिएट हो गई, यदि परचेस या सेल्स या एक्सपेंसेस या इनकम के लेजर प्रॉपर क्रिएट नहीं हुए तो भी आपका अकाउंटिंग करने में दिक्कत जा सकती है। तो हम लोग यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई, आपकी मेन कंपनी यहाँ पे शो हो रही है। ऑप्शंस है क्रिएट कंपनी, क्रिएट लेजर्स, अल्टर और चार्टअप। अब ये भी ऑप्शन हम लोग बाद में एक एक करके देखेंगे। आज अपना टॉपिक है लेजर क्रिएशन। तो आज सिर्फ लेजर ही अलग अलग टाइप के क्रिएट हो सकते हैं, तो उसको भी देखते हैं। तो जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग परचेस लेजर क्रिएट हो सकते हैं। अब हम लोग जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखना, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले परचेस कितने टाइप के हो सकते हैं। एक लोकल परचेस हो सकता है, दूसरा इंटरस्टेट परचेस हो सकता है, जहां मुझे यदि लोकल परचेस करता हूं तो एचजीएसटी सीजीएसटी बनाना पड़ेगा उसके लिए। इंटरस्टेट परचेस करता हूं तब आईजीएसटी क्रिएट होगा। और एक परचेस हो सकता है रिवर्स चार्ज, आरसीएम जिसको बोलते हैं। तो आरसीएम कैसे करेंगे, तो आरसीएम के टाइम में परचेस का सेटिंग अलग रहेगा। अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ में जब डीलिंग करते हैं, उसका परचेस का करते हैं तो उसमें अलग तरीके से हम लोग परचेस लेजर क्रिएट करेंगे। इंपोर्ट परचेस मतलब आउट ऑफ कंट्री, जब इंपोर्ट करते हैं तब परचेस का लेजर अलग तरीके से करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स का परचेस की सेटिंग अलग होगी, एक्सपेंसेस की सेटिंग अलग होगी, और परचेस कंपोजिशन डीलर से करते हैं तब कैसे करेंगे। तो इतने टाइप के परचेस हम लोग अलग अलग देखने वाले हैं। अब परचेस के लिए टैक्स लेजर भी हम लोगों को क्रिएट करने पड़ सकते हैं। इनपुट जीएसटी, एचजीएसटी, मतलब परचेस करेंगे तो इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये तो है। अब जीएसटी के रेट वाइज भी हम लोगों को जीएसटी परचेस लेजर क्रिएट करने पड़ सकते हैं। जैसे 0% एग्जम्प्टेड नील रेटेड का सेटिंग थोड़ा सा अलग रहेगा, 5% का परचेस का अलग रहेगा, और 18%। तो हम लोग इंडिविजुअल कैसे कैसे परचेस के लेजर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसको देखते हैं, जाके हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज हम लोग परचेस लोकल कैसे करते हैं और इंटरेस्टेड की उसकी टैक्सेस के लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो आइए क्रिएट करते हैं परचेस के लेजर कैसे क्रिएट करें। सबसे पहला ऑप्शन क्रिएट में जाएंगे, कंपनी हम लोगों ने कल क्रिएट कर लिए थे। क्रिएट, यहाँ पे ग्रुप और लेजर। जनरली ग्रुप क्रिएट करने की वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट होते हैं। मैक्सिमम ग्रुप, जैसे बहुत रेयर केस में ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो हम लोग ग्रुप कब पढ़ेंगे और ग्रुप को क्रिएट कैसे किए जाते हैं वो भी देखेंगे। पहले आते हैं लेजर क्रिएशंस। अब मुझे क्रिएट करना है परचेस, तो पहला हम लोग करते हैं लोकल परचेस। परचेस जीएसटी @5%, मतलब मैंने 5%। अब इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा दो आईजीएसटी के लेजर अलग अलग, इनपुट आईजीएसटी, एचजीएसटी, सीजीएसटी, ऐसे दो लेजर बनाने पड़ेंगे। जीएसटी, इसको ग्रुप देना है, ग्रुप सिलेक्शंस परचेस। इसमें क्या होगा, यदि मैं लेजर जाता हूं तो यहाँ पे परचेस अकाउंट, परचेस। तो सबसे पहले पूछता है टाइप ऑफ लेजर। यदि ग्रुप के हिसाब से ये जो सेटिंग है यहाँ का बार, तो वो चेंज होते रहता है। जैसे मैं डेटर के लिए अलग सेटिंग दिखेगी, परचेस के लिए अलग, सेल्स के लिए वाइज अलग, और एक्सपेंसेस और इनकम के लिए अलग, जो भी बैलेंस शीट के हेड्स वाइज। पहले था टाइप ऑफ लेजर। डिफॉल्ट नॉट अप्लीकेबल ही रखना है। यदि आप डिस्काउंट का लेजर बनाना चाहते हो, अपने बिल में ऑटोमेटिक डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो डिस्काउंट के साथ में बनाना पड़ेगा। आपके इनवॉइस राउंडिंग होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे यस कर दीजिए, तो इनवॉइस राउंडिंग होगा, कितने रुपए से राउंडिंग होगा ये। तो इसको हम लोग अभी नॉट अप्लीकेबल करना है मुझे, उसको कुछ नहीं। यदि आप कोई ऐसा लेजर बनाना चाहते हो ट्रांसपोर्टेशन जिसको असेसेबल वैल्यू में ऐड करना है, आप ऐसा लेजर बनाना चाहते हो जिसको
परचेस का जो असेसेबल वैल्यू है उसमें ऐड करना है। मतलब 1 लाख का मैंने परचेस किया और उसमें 10,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन लगे, तो जीएसटी कैसे लगेगा? 1 लाख प्लस 10,000 में। ऐसा कोई लेजर बनाना चाहते हो और आप ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग, तो यहाँ पे जीएसटी को एस करना है। अभी मुझे ये भी ड्यूटी टैक्स नॉट अप्लीकेबल करना है, तो इसका भी हम लोग यूज करके देखेंगे बाद में। पहले हम लोग सिंपल परचेस लेजर जो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रहेगा। हाँ, जैसे जीएसटी अप्लीकेबल, यस अप्लीकेबल रहेगा। अब एचएसएन कोड वाइज डिटेल चाहिए आपको, यहाँ पे दिखेंगे। यदि आप कंपनी का जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका एचएसएन कोड ये एंटर करना चाहते हैं एज पर कंपनी के, जैसे अपन ने कल देखा था कि कंपनी में ही कंपनी क्रिएशन करते समय ही लेजर क्रिएशन का उसने कंपनी के डिटेल्स पूछे थे। यहाँ पे यदि एज पर कंपनी और ग्रुप, तो ये जो ऑप्शन है ये कहाँ से आया था कि जब कंपनी क्रिएट किए थे तब F3 में उसने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए थे कि आप कंपनी में ही पहले ही एंटर कर दो जीएसटी क्रिएशन। वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जब हम कंपनी क्रिएट किए थे वहीं पे एक ऑप्शन था नीचे, यहाँ पे यस कर दिए, जीएसटी की डिटेल दिए थे हम लोगों ने, यहाँ पे जीएसटी का डिटेल एंटर कर दिया था। जब हम लोग जीएसटी का डिटेल एंटर करते हैं तो वहीं पे एक नीचे ऑप्शन था यस। यदि मैं यहीं पे सब डिटेल यहाँ पे दे दूँ उसको, केस एचएसएन कोड डिस्क्रिप्शन रेट, तो वो टैली क्या करेगा, लेजर क्रिएट करते समय यहीं से डिटेल उठाने के लिए पूछ रहे हो, वहाँ पे आ जाते हैं अपने लेजर पे, ये वाला चीज तो यहाँ नहीं लेना है मुझे, यहाँ पे डिफाइन करना है। अभी कोई भी एचएसएन कोड डालना है तो उस प्रोडक्ट का, यदि कंप्यूटर का एचएसएन कोड है तो कंप्यूटर का, गूगल पे जा कोड डिस्क्रिप्शन, और यह कंप्यूटर का एचएसएन कोड क्या है 8471, यहाँ से कॉपी कर देंगे। डिस्क्रिप्शन वहीं मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डाल देते कंप्यूटर लैपटॉप। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी सेम चीज वहीं से उठाएगा। यदि आप चाहते हो कि यहीं से डिटेल आ जाए तो आप यहीं से डिटेल उसको दे भी सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल है, एंटर। अब यहाँ पे आपका जीएसटी टैक्सेबल टाइप कितना होगा, टैक्सेबिलिटी टाइप, एक तो आपका एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट हो सकता है, या नेल रेटेड हो सकता है, या नॉन जीएसटी हो सकता है, तो टैक्सेबल हो सकता है। तो अभी हम लोग टैक्सेबल की बात कर रहे हैं, तो यदि टैक्सेबल है तो टैक्सेबल सिलेक्ट करना है। अब आएगा जीएसटी आपका कौन सा रेट का है, 5% है 18 है, तो हम लोग 18 की बात, अभी हम लोगों ने 5% का ऊपर दिए हैं तो यहाँ पे 5% क्रिएट करेंगे, 5। यहाँ पे गुड्स की है या सर्विसेज की, तो सर्विसेज की बात करें या गुड्स की, तो हम लोग गुड्स यहाँ पे क्लिक करें। कैपिटल गुड्स के लिए अलग से दिया उन्होंने गुड्स। हाँ, यहाँ पे अभी F12 का क्या रोल है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। F12 दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, यदि मैं चाहता हूँ कि उसमें जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू, जीएसटी नॉन रेवेन्यू अकाउंट्स को यस करना है, तो यस नॉन रेवेन्यू अकाउंट मतलब एक्सपेंस अलग से। एचएसएन को डिटेल ऐसे मेरे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मुझे नहीं पूछा उन्होंने, तो यस कर देते। टैक्स रेट का ब्रेकअप नहीं पूछा तो वो भी यस कर देते। सेस चाहिए तो उसको भी यस कर दो। रिवर्स चार्ज अकाउंट चाहिए आरसीएम के लिए तो यस कर दो, अभी इसकी जरूरत नहीं मुझे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है वो तो रहेगा ही, वहाँ पे एस नो का ऑप्शन है, और यहाँ पे इतने ऑप्शन यस कर देते। तो देखिए यहाँ पे और डिटेल्स थोड़ा सा ओपन हो गया।
जैसे मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे ये दिखना जरूरी है, तभी वो कैलकुलेशंस करेगा। यदि आपका जीएसटी है तो मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, लोकल परचेस टैक्सेबल। यदि मैं आईजीएसटी परचेस करता हूं तो इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल। तो अभी मुझे जरूरत किस चीज का है, लोकल परचेस टैक्सेबल की। तो हम लोग यहाँ पे लोकल परचेस टैक्सेबल क्रिएट करेंगे, लेंगे। जीएसटी रेट, आईजीएसटी मेरा ओरिजिनल रेट है 5। अब उसका ब्रेकअप हो जाएगा, एचजीएसटी सीजीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा 2.5%, तो वो भी उसने दे दिया। ये तो हुआ मेरा परचेस का लेजर। अभी परचेस के लेजर तो मैंने क्रिएट कर लिया, पर उसे उसके लिए क्या चाहिए था, एक अलग से टैक्सेशन के लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। यस, ये हो गया। अब परचेस जब भी करेंगे तो परचेस के लिए क्या लगेगा, इनपुट जीएसटी और एचजीएसटी सीजीएसटी। यदि जीएसटी परचेस है तो एचजीएसटी सीजीएसटी। तो यहाँ पे मैं एक लेजर बनाता हूँ, इनपुट एस जीएसटी @ 2.5%। अब इसके लिए ग्रुप क्या देना है मुझे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके लिए ग्रुप क्या देना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी। अब ड्यूटी क्या रहेगा, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी। हाँ, यदि यहाँ पे आप एचजीएसटी ले रहे हो, यानी आप एचजीएसटी का लेजर बना रहे हो, तो यहाँ पे सिलेक्शन आपको एचजीएसटी ही करना है। यदि यहाँ कुछ आपने गलत कर दिया तो जीएसटी प्रॉपर कैलकुलेट नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एचजीएसटी। कितना परसेंट है, 2.5, मतलब 5 का आधा। यदि आपको राउंडिंग करना है तो आप राउंडिंग कर सकते हो, पर डिफॉल्ट नॉट अप्लीकेबल कर देना, जो भी पैसे में आएगा वो भी चले। तो आप, आपकी कंपनी की जो भी पॉलिसी होगी उस हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा। कोई लोग राउंडिंग करते, कोई नहीं करते, तो मैं यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही करता हूँ। दूसरा लेजर बनाना है, इनपुट सी जीएसटी @ 2.5%। जीएसटी 2.5%। इसको भी ग्रुप क्या देना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसको भी ग्रुप क्या देना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके लिए सिलेक्ट क्या करेंगे, जीएसटी। अब इसके लिए अंडर क्या बनाना पड़ेगा मुझे, एचजीएसटी सीजीएसटी के। अभी सीजीएसटी बना रहा हूं तो मुझे क्या करना है, सीजीएसटी सिलेक्ट करना है और 2.5% नॉट अप्लीकेबल। ये जो लेजर बनाया हम लोगों ने जीएसटी परचेस, मतलब लोकल परचेस के लिए बनाया था। यानी यदि हम लोग विद इन, अभी जो हम लोगों ने लेजर बनाया था ये वाला था, ये बनाया। और इसके लिए हम लोगों ने ये 2 अकाउंट बनाए थे, ठीक है। यानी लोकल परचेस के लिए विद इन स्टेट है तो एचजीएसटी सीजीएसटी बनाया और 2 इनपुट लेजर बनाए थे। और कौन सा बनाया था हम लोगों ने, 5% का, ठीक है। ये अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाएंगे इंटरस्टेट परचेस के लिए सेटिंग क्या करनी है, और उसके लिए, और वो 18% वाला बनाते हैं। 5% वाला हो गया तो 18% वाला। तो हम लोग अभी लेजर बनाएंगे, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा इंटरस्टेट परचेस लेजर आईजीएसटी
और उसके लिए मुझे ड्यू टैक्सेस में क्या बनाना पड़ेगा, ये अभी हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इसलिए ठीक है, इसको क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करते हैं। परचेज आय GST @ 18%। इसको अगेन ग्रुप क्या देंगे, परचेस, ग्रुप क्या देंगे, परचेस, नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा, इसमें भी नॉट अप्लीकेबल रहेगा। हाँ, HSN कोड देना है, वही कंप्यूटर का दे देते हैं हम लोग जो अभी किए थे, 818471, और डिस्क्रिप्शन भी उठा लेते हैं। हियर डिस्क्रिप्शन, अगेन हियर। अभी यहाँ पे टैक्सेबल आइटम है तो हम लोग टैक्सेबल करेंगे, और टैक्सेबल आइटम में अभी सिलेक्शन करेंगे हम लोग इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल। अभी सिलेक्शन क्या होगा, इंटरस्टेट, जो भी हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग अभी IGST के लिए बना रहे हैं। यदि किसी हम लोग बाहर से परचेस करते हैं अपनी स्टेट से बाहर, तो उसके लिए IGST लेजर बनाना पड़ता है। ये हो गया IGST। अभी रेट क्या था मेरा, 18, 5% का हम लोगों ने GST बनाया लोकल। अब वो 9 डिवाइड कर लेगा। अब ये भी क्या है, गुड्स है मेरा, तो मैं इसको क्या करूंगा, गुड्स। ये बनाया हम लोगों ने ये लेजर, ठीक है, इंटरस्टेट परचेस लेजर। अभी उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इनपुट IGST। मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इनपुट IGST, इनपुट IGST @ 18%। अब यहाँ पे ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स क्या रहेगा, GST। अब यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स रहेगा IGST, क्योंकि ये IGST। अब यहाँ पे मैं 18% एक साथ ही डाल दूंगा। यदि नॉर्मल अप्लीकेबल करना है तो आपको अप्लीकेबल भी कर सकते हो, मैं भी नॉट अप्लीकेबल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा परचेस लेजर बन गया है, जिससे मैं GST कैलकुलेशन और GST की परचेस की एंट्री प्रॉपर तरीके से कर पाऊँ। तो ये था आज का परचेस लेजर कैसे क्रिएट करते। सेम सेल लेजर भी करने हैं तो सेल भी कर लेते हैं, और अलग अलग टाइप के जो परचेस लेजर है उसको भी पहले देख लेते हैं। जैसे अभी रिवर्स चार्ज की एंट्री कैसे करेंगे, उसका परचेस लेजर, पहले लेजर परचेस लेजर का टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे सेल और फिर परचेस की एंट्री। ओके, थैंक यू।